नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। इसके श्रेष्ठता का मानक यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर बैलेंसिंग उंगलियां हों और साथ ही साथ ये सुंदर रेखाएं खड़ी हों, तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेकर जो इस समय रेखाएं बनी हुई हैं वो प्रथम पर्व, सेकंड व्यवहारिक, तीसरा आर्थिक, तीनों ही पर्व मजबूती के साथ हैं। यानी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं। इस प्रकार के सारे पहलू यहाँ पर नजर आते हैं बुद्धि के द्वारा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा दूसरी रेखा के बारे में, उंगली के बारे में, वो है सूर्य की उंगली। जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली यदि बृहस्पति की उंगली से लंबी होती है तो निश्चय रूप से व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति यानी इसके व्यक्ति के जीवन में डाउन नहीं आता, ये अच्छी बात होती है। यानी कुल मिलाकर निरंतर कुछ ना कुछ प्रगति की तरफ बढ़ता रहता है। सूर्य की उंगली पर किसी भी प्रकार का कोई यव का चिन्ह नहीं, कोई खराब चिन्ह नहीं। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ किसी भी प्रकार से यश मान सम्मान खोने के कोई भी संकेत नहीं। साथ ही साथ उंगली बिल्कुल आपकी दूसरे हाथ में देखा था, यहाँ तो थोड़ी खुल गई है, अपने बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी अपने माता पिता के साथ सेवा करने वाले, उनके साथ उनसे लाभ उठाने वाले और उनका सहयोग प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत सूर्य की उंगली का है। शनि की उंगली का थोड़ा सा टर्न होना सूर्य की उंगली की तरफ ऐसा करता है कि कभी कभी व्यक्ति का सूर्य की उंगली पर थोड़ी सी उंगली चढ़ जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई शनि की ढैया 7:30 जब आए ना तो उस समय थोड़ा सा पूजा पाठ कर लें, तो उस समय पर नहीं तो किसी गलत डिसीजन के कारण किसी भी प्रकार का छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो कुछ खर्चीले स्वभाव हल्के सेकंड पर से दिखाई देते हैं कि हाँ कुछ खर्च का सा स्वभाव वर्तमान में है। किसी प्रकार के कोई धन डूबने के योग नजर नहीं आते। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ से देखता हूँ, दूसरे हाथ से देखता हूँ, कुछ स्पॉट से लग रहे हैं इसमें देखने में। हो सकता है वो खामखा के स्पॉट हो सकता है ये आपकी उंगलियों में कुछ दाग धब्बे से हैं। ये कोई मुझे किसी चिन्ह से संबंधित नहीं लगते। यानी ये कोई ऐसी रेखा, कोई रेखा नहीं है। ये किसी प्रकार की चोट हो सकती है, कुछ हो सकता है, उसके चिन्ह है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ईश्वर कृपा है, पत्नी का सहयोग है, संतान का सुख सहयोग है। ये सब की सब रेखाएं यहाँ उचित तरीके से ही नजर आती हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि 2 से 3 रेखाएं सुंदर स्वरूप के साथ मिल जाएं तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या नहीं। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में वर्तमान में भी धन के आगमनों को बनाए हुए हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह की अच्छी रेखा जो आपके घर के बिल्कुल जो योगात्मक सब आपको चीजें चाहिए वो सब आपको दे रहे हैं धन के स्रोत। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। इसको बोलते हैं सूर्य की रेखाएं। ये वो रेखाएं यहाँ पर आपके हाथ के अंदर है जो बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में खड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक क्षेत्र से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ थोड़ा दूर के अगर माध्यम से सप्लाई करते हैं किसी माल की, उसके द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो गवर्नमेंट्स के कोई टेंडर्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति की नौकरी की तैयारी भी करे राज्य सरकार की तो वो भी प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सांकेतिक सपोर्टिव साथ में साथ एक दूसरे पर चढ़ नहीं रही हैं रेखाएं, इनका लाभ ही लाभ व्यक्ति को मिलता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी रेखा की जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और भाग्य रेखा मिल गई कहाँ पर? शनि पर्व के, क्योंकि वर्तमान में मैं शनि पर्व की बात कर रहा हूँ। इससे रोग को देखा जाता है, इससे यहाँ पर देखा जाता है आपके भाग्य की स्थिति को। पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, खर्च की प्रवृत्ति यहाँ भी नजर आती है। यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के खर्च करने में संकोच नहीं करता है। यहाँ फिर भी धन की रेखा खड़ी है, यानी भाग्य आपका साथ निरंतर देता है। बृहस्पति पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, नीचे बनता हुआ एक्स जैसा ही चिन्ह और साथ ही साथ 2 समर्पित ऊपर रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के धर्मार्थ के कार्य करना, ट्रस्ट के कार्य करना, ईश्वर की पूजा पाठ के काम करना, उनमें दान में भाग लेना, अपने जीवन के अंदर अच्छे संसाधनों को जीना, मकान होना, ये सारे अच्छे संकेत यहाँ
आपके इस एक्स स्वरूप रेखा से निकल करके 3 खड़ी रेखाओं ने बना दिए हैं। तो ये भी अच्छा सुंदर स्वरूप एक यहाँ पर आपका नजर आया। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल यहाँ पर देखता हूँ तो बिल्कुल स्वतंत्र हृदय रेखा, यानी किसी प्रकार से कोई ऐसी चीजें नहीं जो मन के अंदर गुप्त रखे। व्यक्ति खुल करके साफ कहता है, स्पष्ट हृदय रखता है, वो इसकी नेचर से ये किसी बात को दबा नहीं पाएगा अपने मन के अंतर्गत। और बृहस्पति को पहुंच रही है, यानी कि जीवन के अंदर मन की स्थितियों को साफ करके उन्नतियों को प्राप्त करने वाली अच्छी रेखा। किसी भी प्रकार से कोई रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपके निम्न मंगल के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म क्षेत्र का पर्व होता है। यहाँ कर्म क्षेत्र की रेखाओं का संबंध इस तरीके से निकलता है, यानी कुल मिलाकर के योजनागत तरीके बहुत सारे इस समय आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं। ये ज़्यादा योजनाओं को दिखलाने वाली रेखाएं है जो आपके अंदर एनर्जी पैदा कर रही है, और किसी भी प्रकार से सुस्ती के कोई भी योग यहाँ पर नहीं है। यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, योजनाएं लगातार दिमाग के अंदर चल रही है, एनर्जिक लेवल के लिए या मंगल क्षेत्र के कार्यों से लाभ उठाने के सारे संकेत यहाँ पर हैं। आइए बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की। ये रेखा थोड़ा सा आपकी अलग फल कहती है। ये है आपकी बुद्धि रेखा। इसका संबंध बृहस्पति पर्व से निकल करके भी जा रहा है, और इसका पर्व थोड़ा सा एक मंगल रेखा से भी यहाँ संबंध बना रहा है, और थोड़ा अलग हट करके, क्योंकि ये अपने आप में दो मुखी होकर के निकल रही है बुद्धि रेखा। तो ऊपर से दो मुखी रेखा, यानी एक तो ऊपर से निकले, योजनागत तरीकों से व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना, धन दान सब चीज मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा मंगल से नीचे निकले और इस तरीके से मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप में थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है, बेधड़क निर्णय भी लेता है, तो थोड़ा सा जल्दी से क्रोध में भी आ जाता है, और फिर जिद पर अड़ जाता है कि मैं तो ये काम करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरह की नेचर को आपको दिखलाता है। वैसे बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि कोई योजना ना लागू कर सके, अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करेगा। जल्दबाजी और क्रोध से, अभी तक सिर्फ एक चीज मैंने बताई है, जल्दबाजी और क्रोध से आपको कोई काम नहीं करना है, वो थोड़ा आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। ये थोड़ी सी रेखा यहाँ से निकल कर के कभी कभी आए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर एग्रेशन के साथ साथ मुकदमा झगड़े झंझट का सामना कर सकती है। इससे आपको थोड़ा सा बच करके चलना है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद एक और रेखा की, और वो पहले बात करता हूँ मैं आपकी, ये बुध रेखा है। यहाँ पर ये बुध रेखा यहाँ इस तरीके से जाकर के और आपकी उस रेखा के अंदर मिल जाए, यानी कि योजनाओं को पीछे से एक वेग देने वाली रेखा आ रही है। यानी आप कुछ व्यापार से संबंधित काम करना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा एक सूर्य रेखा का संबंध भी यहाँ पर सूर्य पर्व की जा रहा है, यानी दूर दूर से व्यक्ति आकर आपसे जुड़े, या तो वो, या फिर आप दूर दूर तक कोई चीज सप्लाई करें, वो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध आपकी आयु रेखा से बन जाए, निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्रा को प्राप्त करता है। यहाँ इस प्रकार का संकेत है, और ये अपने दिमाग में कुछ योजनाएं ऐसी चल रही होंगी कि मुझे कभी विदेश जाना है, इस तरह का संकेत है। किसी प्रकार से केतु स्थान पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं जो भारी नुकसान का संकेत दिखलाता हो। किसी प्रकार की बहुत बड़ी पूजा पाठ का योग भी नहीं है। यहाँ पर आपकी रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं यहाँ पर, ये आपकी भाग्य रेखा। बहुत सुंदर स्वरूप भाग्य रेखा आपके पास में है, और लगभग इस समय 37 की एज आपकी चल रही है। हल्का सा 36 के बाद एक चेंज दिखाई देता है, और दूसरी भाग्य रेखा का उदय हो जाता है। यानी थोड़ा सा अलग हट करके है, बुद्धि रेखा से थोड़ा सा अलग हट करके फिर ये सीधी रेखा जाती है। यानी कि कुछ न कुछ स्थान परिवर्तन होना, या कुछ नई काम का जुड़ाव होना, उससे तरक्की प्राप्त करना, इस तरह के संकेत यहाँ आपकी भाग्य रेखा ने भी दिखलाए हैं। इस रेखा का संबंध जब व्यक्ति के बाद बन जाता है तो इसको सूर्य आदित्य योग भी बोल देते हैं, और पैतृक संपत्ति से मिला लाभ से भी योग दिखाता है। एक बड़ा ट्रायंगल सा बन गया है, बीच में अगर हल्का सा दूषित ना होता तो इसका ज्यादा लाभ मिलता। तो ये अपने आप में अच्छी रेखाओं का संपर्क आपके हाथ से दिखलाई लगातार पड़ रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व के रूप में जाना जाता है। अच्छा खासा चौड़ा शुक्र पर्व, जितना चौड़ा शुक्र पर्व उतना व्यक्ति के जीवन में जो संसाधन है व्यक्ति बना पाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर सामान्य रूप से सुख सुविधाओं को दिखलाने वाला ये शुक्र पर्व यहाँ पर ठीक है।
यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बिल्कुल एकदम जाकर के यदि आप देखोगे तो देखिए शुक्र पर से एक रेखा का संबंध आपकी भाग्य रेखा में था, यानी ये पैतृक संपत्ति का एक लाभ यहाँ से भी दिखलाता है, संसाधनों की अच्छी चीज स्थिति दिखलाता है। ये आयु रेखा है आपकी जो लगभग अभी 77 से 78 वर्ष बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा उसका पता चल पाएगा। तो ये तो हुआ आपके हाथ का प्रारूप जिसको मैंने पढ़ करके बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके हाथ के सवाल। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं, आपने पूछा है मेरे फ्यूचर के और बच्चों के बारे में बताएं। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक आपका फ्यूचर है बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सब प्रकार से ईश्वर कृपा से आपके पास संपन्नताएं आपके हाथ से नजर आती हैं। बिल्कुल सीमित और एकदम सुरक्षित से जो रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति के पास में मौजूद हैं। इसमें और पॉजिटिव जीवन में बन जाएंगी। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में कहीं तक भी 4 से 5 साल तक मुझे कोई खराबी के योग नजर नहीं आते। आगे तक भी यही है स्थिति, अगर ऐसी ही रेखाएं रहती हैं तो फिर तो आजीवन ही सुख है। लेकिन कुछ रेखाएं बीच में उदय हो जाती हैं, इसलिए मैं 5 वर्ष से ज़्यादा का नहीं बोलता हूँ। तो कुल मिलाकर अच्छी रेखाएं हैं। बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चे आपके हाथ से दिखाई देते हैं। बृहस्पति पर बहुत अनुकूल है, बच्चे अच्छे से ठीक ठाक पढ़ेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, आपको सुख संतान मिलेगा। अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए बच्चों का सहयोग की बात ना करें। हाँ, बच्चों की जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। फ्यूचर में मैडम के लिए कोई हॉस्पिटल खोलने का आपका प्लान है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात देखता हूँ, क्या हस्तरेखा के अंदर आपकी पत्नी का सहयोग आपको है? हाँ, पत्नी का सहयोग आपके हाथ के अंदर है। दूसरी बात, क्या आपका जो शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट मैंने कई बार जब देखा है, मैंने बोला भी एपिसोड में कि कई बार शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट अगर शुक्र पर्व से रेखा निकल करके और आपकी भाग्य रेखा का संपर्क बनाए तो व्यक्ति को पत्नी से बड़े सहयोग से लाभ मिलता है। तो वो मुझे दिखलाई पड़ता है। तो चाहे हॉस्पिटल में करिए चाहे बिना हॉस्पिटल के करिए, उनका तो सहयोग आपको मिलेगा और उनके द्वारा जुड़ने से आपको लाभ मिलेगा। बाकी उनकी जन्मपत्री आप दिखला सकते हैं, हस्तरेखा दिखला सकते हैं, उनका समय कैसे चल रहा है ये देख करके वहाँ से बताया जाएगा। तो आपके हिसाब से तो आपका समय इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। भाग्य में पैसों की क्या पोजीशन रहेगी? वर्तमान मजबूत है, आगे 5 साल भी मजबूत है, सारी उम्र रेखा ये रही तो सारी उम्र ऐसा मजबूत है। तो कुल मिलाकर आपकी शिक्षा के अनुरूप, आपके देश काल परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ ईश्वर कृपा से यहाँ पर ठीक है और वो आगे ठीक का बचा। बस आपको एक चीज़ से बचना है, अपनी नेचर में एग्रेशन से और जल्दबाजी से बचना है। इसको संतुलित रखने के लिए और जीवन में संसाधन बने रहें, इसके लिए आप क्या उपाय करें वर्तमान में मैं आपको बता देता हूँ। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए, जो आपको संसाधन, पत्नी से लाभ, संतान का सुख सहयोग, संतान की आपूर्ति, ये सब कुछ कराएगा। यहाँ पर आपको बेहतरीन सा पुखराज, इसे आप चाहे तो मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ और साथ ही साथ रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम का पाठ करें, फिर देखिए जीवन में और तरक्की आपकी बढ़ जाएगी। नमस्कार।